कल जिस तरह आपकी माँ हमारे घर वालों से बात कर रही थी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और हम ये भी मानते हैं कि कोई भी इंसान अपनी माँ की गलती को नहीं मान सकता। तो बेहतर यही होगा कि हम इस रिश्ते की बात को यहीं छोड़ दें। हमारा नाम रागिनी है। वैसे अम्मा कहती है कि लड़का लड़की को मंडप में मिलना चाहिए, पर हमारा तो ये दूसरा एनकाउंटर है। हम छोटा सा कानून का तोड़े, ये समाज सुधार वाली देवी फिर से प्रकट हो गई। हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं, और उस दिन भी हमने जो किया था वो सही था। चलो, अगर भगवान ने चाहा तो तुमसे जल्दी मुलाकात नहीं होगी। अच्छा, हम चलते हैं जी। क्या कह रही थी वो? उसने जो कुछ भी कहा उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन वो आपसे क्या कह रही थी? वो जो कुछ भी कह रही थी उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर उस बात का कोई मतलब नहीं था तो आपके यहाँ आने का जरूर कोई मतलब होगा। जी हाँ, क्योंकि हमें लगता है आपकी बात सही है। हमने यहाँ आने से पहले ही सोच लिया था कि हमें क्या कहना है, जो कि गलत है। हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी। नेताजी, बात को विधानसभा का भाषण की तरह गोल गोल मत घुमाइए, मुद्दे का बात कीजिए। जो देवता रूठा है उसको चढ़ावा चढ़ाने का क्या मतलब है? हाईवे वाला टेंडर पर ताकत लगाइए नेताजी। एक बार ठेका हाथ आ गया तो सब कुछ ठिकाने पर आ जाएगा। हाँ, शाबाश बेटा जी, शाबाश। देखिए, सीखिए कुछ अपना बहन से। आप 2 महीना से फॉलो कर रहे हैं त्रिभुवन सिंह को, और ये 2 घंटा में जाके काम निपटा के चली आई। बाबूजी, छोड़िए ना, काहे डांट रहे हैं भैया को? अरे वही छोटा मोटा काम करने के लिए थोड़ी बना है। स्टेट चलाएगा, मंत्री बनेगा मेरा भाई, है ना? क्या बनेगा वो तो भोले बाबा ही जाने। नारद जी, पैसा पूरा है ना? जी बिल्कुल पूरा है। अरे बाबूजी, गिने तो नहीं है, लेकिन वजन से लग रहा है कि 1,50,000 जो है ज्यादा ही है। इसको अपने पास रखिए, शादी का खर्चा में काम आएगा। ऐसे होता है काम, सीखिए कुछ, नहीं तो बेच के खाने के अलावा कुछ और नहीं कर पाएंगे आप। समझ रहे हैं ना? हमको तो मैटर गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। साला सही बात कानों को समझ में ही नहीं आता है। हर कोई अपना रामायण सुनाने लगता है। अरे रामायण से दुनिया चलता तो महाभारत होता का? सोचे थे विकराल सिंह साथ में आ जाएगा तो हमारा ताकत दुगना हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मट्ठा भी फूक फूक के पिया जा रहा है। अरे विकराल सिंह को कैसे मना करें, आप बताइए ना। कौन कह रहा है विकराल सिंह को मना कर दो? अरे तो क्या करें, आप बताइए ना। अनुराग हमारा बेटा है, उसका अच्छा बुरा हम सोचेंगे। आपके भैया जौन चश्मा से दुनिया देख रहे हैं ना, वो आज का असली दुनिया नहीं है। एक बार, बस एक बार इस शादी हो जाएगा ना, तब देखना सबका मुंह बंद हो जाएगा, है? अच्छा, तो अनुराग बाबू का फोटो देखा जा रहा है का? अरे पूनम, तू काहे? तुम्हें किसी और का इंतजार था का? नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि इतनी रात को क्यों आई? फोन कर लिया होता। हाँ, लेकिन तुम फोन पर हमें अनुराग बाबू का फोटो थोड़ी ना दिखाती। हम भी तो देखे कैसे दिखते, हमारे विलायती प्लीज दिखा ना हमें। शिष्टी यार, रुक ना, दिखाती हूँ। एकदम पगला सी जाती हो तुम तो। लो देखो। अभी हम सोचे कि तुम अपना पहला ही केस कैसे हार गई। हम कोई केस वेस नहीं हारे। वो तो बाबूजी जो कहेंगे उतना तो करना ही होगा ना, तो बस मिलिए जाके। अच्छा जी, तो बात तो मिलने मिलाने तक पहुंच गई है, और एक हम है, हमको कोई खबर नहीं। अरे तुमको बताने ही वाले थे, आज ही तो मिले हम लोग, और उसमें एक नाटक भी हो गया। सृष्टि जी, आप कहीं पर जाओ और नाटक ना हो, ऐसा कभी हुआ है का? अच्छा वो सब छोड़ो, पहले बैठो। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारी शादी का क्या हुआ? डेट फाइनल हो गई?
यही बताने तो आए हैं। इसी महीने का 20 तारीख में हमारा ब्याह तय हुआ है। हाँ, हमने कहा घर वालों से कि फाइनल एग्जाम तक तो रुक जाए, पर पता नहीं सबको काहे इतनी जल्दी। चल झूठी, तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे और हमको लगता है सबसे ज्यादा जल्दी ना तुम्हारे हीरो को ही है। अच्छा। अरे विद्वान सिंह भैया जी, वो विद्वान सिंह भैया जी। अरे कैलाश, क्या बात है? काहे इतना चिल्ला रहे हो? अरे कहाँ बताएं अम्मा जी, हम विद्वान भैया से पैसा लेके उधर दुकान खोले थे बाजार में। आज सब गुंडा लोग आके वो गिराई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है। विद्वान भैया जाके उनका समझा देते तो शायद मान जाते। वो सब तो ठीक है, लेकिन विद्वान तो कचहरी गया है और बिरजू, उसका भी सुबह से कुछ पता न है। पुलिस के पास काहे नहीं चला जाता? अम्मा जी, गरीब का पुलिस कहाँ होती है? हम तो बड़ी उम्मीद लेके आए थे। अब जो होना है वही होगा। बाकी विद्वान भैया आए तो उनको बोल दीजिए कि बर्बाद हो गए हम। तुम बर्बाद नहीं होगे कैलाश। तुम्हारा मदद किया जाएगा। घर में ना विद्वान है और ना ही बिरजू, हम कैसे करेंगे इसका मदद? अम्मा जी, अरे कितना साल के बाद इस चौखट पर कोनो मदद मांगने आया। अगर आज इसका मदद नहीं हुआ ना, हमारे मुंह पर कालिक लग जाएगा। और तू कैसे करेगी इसका मदद? हम थोड़ा ना करेंगे, जो करना है वो अनुराग करेगा। तुम्हारे दिमाग में पत्थर तो नहीं पड़ गया है? अनुराग का जाने गांव जवार के झगड़े, यहाँ नियम कायदे की कोई बात थोड़े ही होता है। बात बात पर गोली चल जाता है ना। हम वहाँ जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। जा कैलाश, शाम को जब विद्वान आएगा ना तब ही आना। हाँ, रुको। अम्मा जी, अनुराग जाएगा। उसमें भी इसी खानदान का खून दौड़ता है। अब क्या चाहती है? उसे लड़की की तरह घर में छिपा कर रखें? अरे वो जाएगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि विद्वान सिंह का बेटा विदेश से आ गया है? और आप उसका फिक्र मत कीजिए। कहा है कि मछली का बच्चा तैरने का ट्रेनिंग नहीं लेता है, वो पेट से सीख कर आता है। हम अभी बुलाते हैं अनुराग को। अब पड़ाखू को बनाएगी लड़ाकू। अरे कैलाश अपने बाहुबली को लेके अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है? हाँ? हम भी तो देखे कि विकराल सिंह से टकराने वाला है कौन। भैया, हमें तो लगता है ऊना आएगा। वो ये सोच के खुश है कि उसका जान बच गया। हम तो कहते हैं इस दुकान को गिराते हैं और जल्दी से काम को भैया खत्म करते हैं। हाँ। अरे भैया जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ बलराम, काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। कैलाश किसी को लाने गया है हमारा काम रोकने के लिए। हम सोचे हम देखते कौन है वो। तो तुमको काहे भेजे यहाँ पे? तमाशा देखने के लिए? अरे सामने वाला पार्टी का पेमेंट ले लिए हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा। क्या खड़े हो? जाओ काम पूरा करवाओ। अभी पूरा करवाता हूँ। चला रे, बुलडोजर आगे बढ़ा, खुलवा दो दुकान। सब लोग हट जाओ यहाँ से। कौन है बे? अनुराग बाबू, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दुकान पे चले थे, चल। हाँ। ये कौन है बे? कौन है आप लोग और किसकी परमिशन से आप ये प्रॉपर्टी गिरा रहे हैं? कौन बबुआ हटा के लाए हो? हाँ, इसे हटाओ वरना दुकान के साथ में ये भी ढह जाएगा। फोन उठा रहे। अनुराग बाबू हैं, कैसे आए हम समझ में नहीं आ रहा है। फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? सवेरे सवेरे कौन घंटी कर रहा है भाई? भौजी क्या हो गया? हाँ भौजी, बताइए ना क्या बात? अरे देवर जी, कहाँ रह गए थे आप? फोन उठाइएगा तब ना हम बताएंगे। तीसरा बार तुम्हारा फोन का घंटी बजा रहे हैं हम। तीसरा टाइम घंटी कर रहे हैं? अरे वो
फोनवा साइलेंट पे कर दिए थे ना। कहा है सवेरे सवेरे ये लोग जो गांव के लोग हैं अपना पंचायती में बुलवा लिए। बताइए। अच्छा सुनिए हमारा बात। अरे हाँ बताइए ना, क्या हुआ? कैलाश का दुकान है ना, वहाँ गुंडा लोग आ गए थे। हाँ। हम अनुराग को भेजे वहाँ। अब जाइए और मामला संभाल लीजिए। और हाँ सुनिए, और ऐसा मामला घुमाइएगा कि सारा लोग अनुराग का जय जयकार करे। अच्छा, अरे ये तो बहुत है बढ़िया किए भौजी आप। हाँ, अब देखिए पूरा गांव जवार के लोगों को पता चल जाएगा कि विद्वान सिंह का बेटा जवान हो गया है। अगर ये प्रॉपर्टी इलीगल है तो उसको गिराने का फैसला कोर्ट करेगी, आप सब नहीं, समझे? इस जिले में ना सिर्फ एक की चलती है, ना कायदा ना कानून, ना कोर्ट ना कचहरी। कोई उससे लड़ता नहीं, कोई उससे भिड़ता नहीं, समझे? और अब बातों बातों में तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए हो। बलराम भैया काहे लंबी बात कर रहे हैं, एक खींच के दीजिए ना, मामला आगे बढ़ाइए। अरे उठा के ले चलते इसे भी। अब इसका जो भी करना है भैया जी ही करेंगे। अरे गिरा दो हमारा दुकान, लेकिन अनुराग भैया के साथ बदतमीजी मत करो। कैलाश अंकल आप शांत हो जाइए, मैं भी देखता हूँ ये लोग करते क्या है। अरे बलराम और फोन। अबे फोन काहे नहीं उठा रहे हो तुम? हाँ, पता तुमको तुम किससे बात कर रहे हो? अनुराग बाबू हैं तुम्हारे होने वाले जीजा जी। जाके संभालो। अरे भैया जी हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई, आपको माफ कर दीजिएगा भैया जी। हाँ बस बस ज्यादा बात मत करो, जल्दी जाके संभालो उनको। कौन है भाई तू, कौन है? कहाँ से आए तू? है कौन है? काट के फेंक देंगे तुमको। आदमी देख के बात कर, पहचानता नहीं? अनुराग बाबू है। अरे लंदन से पढ़ाई लिखाई करके आए, बहुत बड़े आदमी है। हाथ जोड़ो इनको, माफी मांगो। तो ये खेला है। हाँ? गजब, भौजी सही दिमाग लगाई है। विकराल सिंह से रिश्ता जोड़ने का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है अनुराग को। भैया जी हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। और कैलाश जी, अगर आपकी दुकान पे अगर किसी ने टेढ़ी नजर रखी ना तो अब हमें बताइए, हम उसे टेढ़ा कर देंगे। अब हम चले भैया जी, प्रणाम। चलो, आई गलत काम करा तो चलो। अरे कहाँ बुद्ध बन के खड़े हैं आप लोग? अरे देखे ना हमारा अनुराग का पावर। हाँ, तो बोलिए अनुराग भैया जिंदाबाद, अनुराग भैया अनुराग भैया की जय। अरे क्या हो रहा है? दोनों में से कोनो फोन ही नहीं उठा रहा हमारा। जरूरत का था आपको अनुराग को हुआ भेजने का। इस घर में सब उल्टा खोपड़ी का आदमी है, भगवान जाने। अरे ये सब बहस बाद में भी हो सकता है। जाके देखो कहाँ रह गए वो दोनों। हाँ माँ, वो तो हम जा ही रहे हैं, पर जैसा चल रहा है ना इस घर में, देखना पक्का कोई बड़ा मुसीबत आएगा। हम अभी से बता रहे हैं। अनुराग आ गया। अरे उसका ही तो जय जयकार हो रहा है। बस, हम जाइए। अच्छा भाई लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोग प्रस्थान कीजिए। और सुनिए सुनिए सुनिए, अगर फ्यूचर में कोनो समस्या होता है ना तो बेझिझक बोल दीजिए। हमारा अनुराग आपके साथ खड़ा होगा, क्या समझे?
चलिए चलिए, जाइए जाइए। अनुराग भैया जिंदाबाद, अनुराग भैया जिंदाबाद, अनुराग भैया जिंदाबाद, अनुराग भैया जिंदाबाद। ब्रज, क्या चल रहा है सब? हाँ? ये सब आप हमसे क्या पूछ रहे हैं भैया? अरे अनुराग से पूछिए ना। अरे जो कुछ भी किया है ना, इसी ने किया है। तो का जबर किया है। अरे आपका नाम रोशन कर दिया है। अरे जय जयकारा लग रहा था आपके नाम का। भौजी आज तो बस विकराल सिंह जो है हमारा साने बढ़ा दिए हैं। इस घर का आपका भी। विकराल सिंह ऐसा क्या कर दिया उसने? भैया हम आपको ना पूरा विस्तार से बताते हैं कि मैटर का है। वो क्या हुआ ना, वो कैलाश है ना अपना, वो बाजार वाला, वो कुछ बदमाश लोग आके उसका दुकान खाली करवा रहा था। तो भागा भागा यहाँ आ गया मदद के लिए। तो भौजी ने अनुराग को भेज दिया उसके साथ मदद करने। और भैया अनुराग को देखते मान ना, वो जितना बदमाश लोग था एकदम सरपट भाग खड़ा हुआ। मतलब एकदम भौकाल टाइट हो गया भैया वहां। भैया आप कुछ सोचिए, लेकिन ये जो विकराल बाबू है ना, ये अपना अनुराग को दामाद मान चुके हैं। वो एक बार अगर दामाद मान लिए तो जो उनका चेला चपाड़ी लोग होता है ना, अरे पॉसिबल ही नहीं है कि खड़ा होकर बात कर सके सामने। का भौजी क्या कहते हैं, राइट की झूठ? हाँ एकदम सही कह रहे हैं आप। हम तो पहले से कह रहे हैं कि विकराल सिंह जी हमें अपना मानते हैं, हमें कोनो शिकायत नहीं है उनसे। मुझे शिकायत है माँ, उस विकराल सिंह से भी या कोई भी उसके जैसे क्रिमिनल से। मैंने आप सबकी खुशी के लिए सृष्टि से शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि आप सबकी खुशी मेरी शादी में नहीं बल्कि उस विकराल सिंह से रिश्ता जोड़ने की खुशी है। प्लीज मेरी शादी का तमाशा मत बनाइए। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। अरे अनुराग, अनुराग बेटा, बेटा हमें गलत मत समझो, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़े ना हैं। अनुराग, आप भले बेटा का दुश्मन नहीं है, मगर लालच आप दोनों का दुश्मन है। जितना जल्दी बात समझिएगा उतना इस घर का कम नुकसान होगा। और तुम उस विकराल सिंह से जितना भी पैसा मिला है ना, उसे ब्याज सहित वापस कर दो। ये बात हमको दोबारा न बोलना पड़े। देखे देवर जी, क्या करे काकी, ये लालच का होता है? आदमी जब अपनी भूख से ज्यादा खाना चाहता है ना, तो उसे लालच कहते। तुम्हें भी भूख लगी है ना? चलो अंदर चलो, हम तुम्हें कुछ खाने को देते। शादी ब्याह का बात चल रहा है और महारानी का बाहर जाना बंद नहीं हुआ। उस दिन साड़ी में कितनी सुंदर लग रही थी, सीधे चली गई बदमाशी करने। देखा, लग गए ना आप नजर। अरे जब नजर लगता है तब ही ऐसी खांसी आती है। अम्मा ये मिर्ची सुलगाओगी तो खांसी नहीं आएगा का? नजर लगाए तब ही खांसी आती है। हाँ क्या बोले? सैंपल आ गया? हम अभी आ रहे हैं नीचे। रुको,
कहाँ चल दी? पूरा तो करने दो। अरे ई पूरा बाद में करना, बहुत जरूरी काम याद आ गया है। अरे रुको, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, भगवान ही जाने। बचपन में जब हम दोनों साथी थे, तब कहाँ पता था कि एक दिन जीवन साथी भी बनेंगे।